आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आपको बाहर का खाना खाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि आपको ये तो पता है कि अगर आप बाहर का खाना खाती हैं तो ये नुकसानदायक होता है और आपके घर वाले अब तक आपको मना कर चुके होंगे कि बाहर का मत खाओ, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना। जितने सवाल आपके मन में होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाने की हर हालत में कोशिश करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वैसे आज चर्चा करने वाले हैं कि आपको बाहर का जो ठेले का फूड होता है वो खाना चाहिए या फिर नहीं, रेस्टोरेंट का खाना चाहिए या फिर नहीं, शादी में खाना चाहिए या फिर नहीं, बहुत सारी मैटर पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। मतलब बाहर का खाना, वही सेम खाना हम घर पर खा सकते हैं, बाहर क्यों नहीं खा सकते, मना किया ही क्यों जाता है। मतलब क्या रीज़न हो सकता है इसका, जिसके बारे में हर कोई कहता है कि छोले भटूरे है तो बाहर का मत खाओ, घर का खा लो। अरे भाई, घर में भी वही बनेगा, बाहर भी वही बनेगा, मतलब ऐसा मन में चलता होगा। लेकिन देखिए, होता क्या है, होता ये है कि जब आप बाहर का खाती हैं तो वो सिर्फ आपको देने के लिए ही बनाए जाते हैं, यानी बेचने के लिए। तो वो क्या होता है, एक बार उन्होंने तेल डाला और उसमें फ्राई करके आज बनाया उन्होंने, फिर कल उसी बचे तेल में फिर उन्होंने फ्राई करके बनाया। ऐसे ऐसे ये तेल महीनों रिपीट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि ये 3 महीने से रिपीट हो रहा है या 4 महीने से हो रहा है। अब आप सोचेंगे 4 महीने तो कौन एक तेल को यूज करता है, बट हाँ, क्यों फेंकेंगे वो, क्यों अपने पैसे को बर्बाद करेंगे वो। लेकिन देखिए, अगर आप घर में बनाती हैं तो क्या करती हैं कि आप घर में 1 लीटर तेल लोगे, उसमें आप पूरी या कुछ भी बनाओगे और फिर उसका यूज कर लोगे, उस तेल का फटाफट से यूज करके ख़त्म कर दोगे, लेकिन आप उसे रिपीट नहीं करते रहोगे। तो यही रीज़न होता है जो कहा जाता है कि बाहर का मत खाओ, घर का खा सकते हो। तो ये अंतर आपको समझ में आया होगा। दूसरा अंतर आपको ये होता है कि आप ये जानती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपको बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। इसके लिए आप अपने हाथ को धोएंगी, इसके बाद हाथ धोकर ही खाना बनाएंगी। इसके बाद आपको अगर कुछ भी खाने का मन होगा तो उसमें आप किस चीज़ को, कौन से मसाले को डालना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगी। उसके ऊपर कुछ गिर न जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रहेगा। लेकिन आप जब बाहर से खाएंगी वहाँ पर ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि बाहर से कुछ गिर ना जाए। वैसे हाँ, सारी चीज़ें होती है, बट खाना को दिखाना भी पड़ता है लोगों को। जैसे अब ठेले पर कुछ बिक रहा है तो वो दिखेगा नहीं जब तक, तो बिकेगा कैसे। तो बिकने के लिए भी दिखाना पड़ता है, और दिखाने के लिए जो है उसे हम ढक के नहीं रख सकते। तो देखिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो धूल मिट्टी पड़ रहा है या क्या पड़ रहा है, उन्हें बेचना है, खिलाना है, क्योंकि दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आप अपने घर में जो बनाएंगी वो आप बिल्कुल सेफ़ तरीके से बनाएंगी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप जो बना रही हैं वो सुबह बनाकर शाम तक खा लेंगी। लेकिन बाहर ऐसा ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि उन्हें बेचना है, प्रॉफिट में ही जाना है, उन्हें लॉस वो कर नहीं सकते। तो अगर कोई भी ऐसा सामान है जो बच गया पकाने के बाद और नहीं बिका, तो उसे दूसरे दिन यूज करेंगे वो। क्यों? क्योंकि वो फेंक नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बाहर से खाती हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कितने दिन की पहले वाली चीज़ें खाई है, कैसी बनी थी, कैसे रखी थी, किसने कैसे हाथ से छुआ है, किसे किस तरह की दिक्कत थी, कहीं किसी को सर्दी हो और उसने अपने नाक को साफ़ किया हो, उसके बाद उन चीज़ों को छुआ हो हो सकता है आपको सर्दी लग जाए, किसी तरह की दिक्कत हो जाए, संक्रमण हो जाए, क्या हो जाए, और ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आप बाहर का जितना भी सामान हो ना खाएं, चाहे वो रेस्टोरेंट का हो या फिर स्ट्रीट फूड हो। आपको तो ये पता ही होगा कि स्ट्रीट फूड पे थोड़ा ज़्यादा है इस चीज़ का दिक्कत, लेकिन रेस्टोरेंट में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सफाई होती है। मतलब ठीक है, अंदर क्या हो रहा है आपको सब कुछ नहीं पता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कहाँ का खाना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आपको खुद पता होगा कि आपको कहाँ का खाना चाहिए, कहाँ का नहीं खाना चाहिए, और कहाँ ज़्यादा साफ़ सफाई है और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, आपके प्रेगनेंसी के लायक सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो आप खा सकते हैं, कहीं से भी खा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, हर चीज़ जो भी बनाई जाती है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बनाई जाती है बाहर बेचने के लिए, खाने के लिए, वो ऐसी बनाई जाती है कि मतलब उनके दिमाग में ये फोकस होता है कि इनको इसका टेस्ट पसंद आए और इसकी वजह से ये हमारे पास बार बार आए। उनका फोकस इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं होता कि इनको हमारी स्वच्छता पसंद आए और इसकी वजह से ये बार बार आए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपको अभी ज़रूरत है ज़्यादा स्वच्छता की, यानी ज़्यादा साफ़ सफाई की।
तो टेस्ट तो है ही, उसके लिए आप थोड़ा घर पर कोशिश करें और जो स्वच्छता की जितनी ज़रूरत है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपके बच्चे की हेल्थ से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ये तो आप खुद भी समझती होंगी। तो ऐसा कुछ भी ना करें जो आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप बाहर का फूड खाती हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर करें कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं।